समग्र ऐश्वर्य के साथ अगर परमात्मा का दर्शन हो तो हमको क्या मिलेगा? बस आप अपने आत्म स्वरूप में अवस्थित हो जाएंगे, अपने आप को ही देखेंगे ब्रह्म स्वरूप में। यही राम के दर्शन का अंतिम फल है। और वो कहते हैं तुमको सहज ही में प्राप्त होगा। तो सामने में खड़े हैं पिताजी के पास और कहते चारों पदार्थ है उसके हाथ में, जो माता और पिता अगर अपने प्राण जैसा मानता है। फिर आगे बढ़ते हैं तो लक्ष्मण जी सामने में आ गए, भैया मैं भी चलूंगा, आपके बिना मुझे चैन नहीं। देवी सीता आती है तो देवी सीता को प्रभु श्री राम ने रोकने की कोशिश की, लेकिन लगा रोकना उचित नहीं है। माता कौशल्या ने उसको रोका, बहू तुम कहां जाओगी, और तुम जाओगी तो ये तो क्षत्रिय कुल में पैदा हुआ, इसका तो काम ही है दुनिया के क्या कहते हैं महापुरुषों की सेवा करना, इसी के लिए जन्म ही हुआ है, तुम कहां जाओगी? तो देवी सीता ने बड़ी मार्मिक बात कही है ना, कहा कि माता मेरी शादी हुई है श्री राम से, अयोध्या से नहीं हुई है, यहाँ के धन दौलत से नहीं हुई है, मेरी शादी तो श्री राम से हुई है, जहां मेरे श्री राम है वही मेरी अयोध्या, इसलिए मैं जाऊंगी उनके साथ। लेकिन मैं जाऊंगी साथ में तो अपने पति के रास्ते का बाधक बन के नहीं जाऊंगी, मैं चलूंगी आगे आगे और अपने पति के रास्ते के सारे कांटों को मैं चुनती जाऊंगी, ताकि मेरे स्वामी को कहीं संसार में एक भी कांटा नहीं चुभे पैर में। हालांकि एक लाचारी आई थी, वो देवी सीता ने ही प्रभु श्री राम के सामने में दिया। भूल से कोई माँ बहन इस तरह की गलती नहीं कीजिएगा, पति के सामने में ऐसी स्थिति में ला करके पति को खड़ा कर दिया, लाचारी में मानना पड़ा। सोने के हिरण को देख लिया देवी सीता ने, 13 वर्षों तक तो श्री राम ही श्री राम उनके मन मंदिर में बसे थे। 14वें साल में गड़बड़ी हो गई, मन मंदिर में बस गया सोने की हिरण, और जहां सोने चांदी के तरफ मन जाएगा तो शांति रूपी सीता का हरण होता ही है। चरणदास जी महाराज की वाणी में आया, 2 ठग मारग माही मिलेंगे, एक कनक एक नारी, सदैव सजग होकर के चलना है। कहीं आप भक्ति के रास्ते में नहीं ठगा जाए, आपकी पूंजी में कहीं को गड़बड़ी नहीं आ जाए। ये 2 चीजों के चक्कर में ये सदैव भक्ति के रास्ते में बंधन होंगे, संभल गए तो संभल गए। ऐसे 5 चोर की भी चर्चा है, 5 चोर सदा मगरो कर, ये 5 ज्ञान की इंद्रियां जरा सा अभी मन लगा है कहीं और ये दृष्टि कहीं दूसरे जगह गई ना, बस गया रास्ते में लाइन कट जाएगा। 5 चोर है, लेकिन उसके साथ में 2 डकैत भी है साथ में जब साधना पर बैठता है। और वो डकैत क्या है? श्री सदगुरु महाराज की जय। डकैत क्या है? तो कहते हैं यही है कुनावन और आलस। जहां आलस आई मिनटे में लाइने साफे डिस्कनेक्ट हो जाएगा, कहां चले गए, जा रहे थे इस दिशा में और डिस्कनेक्ट हुए, जहां आलस के चलते तो चले जाएंगे इधर, क्या कहते हैं लिया चक्कर रास्ता पकड़ा जाएगा, बस्ता पहाड़ नहीं जाएंगे। तो गुनावन और आलस ये दोनों डकैत है, डकैत। तो वही भगवान श्री राम के सामने में देवी सीता कहते मैं बाधक बन करके नहीं जाऊंगी, मैं तो उनके रास्ते का कांटा चुनते हुए चलूंगी। लेकिन सामने में खड़ा कर दिया, 13 साल के बाद 14वें साल में सामने में ला करके बस एक चीज के लिए त्रिया हट हुआ है प्रभु श्री राम के सामने। 14वें साल राम का चिंतन हटा, सोने की हिरण का चिंतन मन में आया तो शांति रूपी सीता का हरण हुआ। और सीता तो शांति रूपी सीता राम के ही जीवन से चली गई, अशांति आ गई उनके जीवन में। तो कभी भी ऐसी परिस्थिति में अपने पति को, अपने घर के किसी आदमी को इस लाचारी में कोई माँ बहन ला करके नहीं खड़ा कीजिएगा कि पति को कोई गलत कदम उठाना पड़े, ऐसा हट नहीं कर दीजिएगा। और ये हट और कर दिया देवी सीता ने उस समय जब राम जी गए, सीते सीते जब आवाज लगाए ना, तो लगा कि मेरे राम कहीं किसी दुविधा में फंस गए, किसी परेशानी में। तो लक्ष्मण को कहा तुम जाओ। अब ये तो भैया कह के गए यहाँ से जाना नहीं, भाभी की रक्षा करते रहना, तुम जाना नहीं। लेकिन भाभी ऐसी करीबी बात बोल दी कि तुमको लगता है मुझे देख करके कोई वासना पैदा हो गई है, आसक्ति हो गई है, इसलिए तुम जाना नहीं चाहते। अब ये बात कोई चरित्रवान बेटा कैसे बर्दाश्त कर सकता? चला गया यहाँ से। तो राम के भी जीवन में परेशानी दी, लक्ष्मण के भी जीवन में परेशानी दी, अपने परेशान हो गए। इन सारी चीजों को अपने जीवन में संभल करके हमारा चिंतन कभी संसारिक चिंतन नहीं हो जाए। जो भी काम करे संसार का, लेकिन चिंतन सदैव परमात्मा का होना चाहिए। रामकृष्ण परमहंस कहते थे, बंगाल में बाउल संप्रदाय के एक साधु होते हैं,
जो एक हाथ से करताल बजाते हैं, दूसरे हाथ से तंबूरा बजाते हैं और मुंह से भजन भी गुनगुनाते हैं। इसलिए ऐ संसारी जीव, परमात्मा ने दो हाथ दिए हैं, इन दोनों हाथों से संसार की संभाल करना, लेकिन मन से परमात्मा के गुणों का गायन करते रहना। मन काम में तन राम, ये तन काम में मन राम में, इस प्रकार कर से कर्म करो विधि नाना, सुरत राखो जहां कृपा निधान। गुरु महाराज इसका उदाहरण देते थे कि जैसे कोई माँ बहन जाती थी पहले पानी लाने, तो ये खड़ा माथे पर, ये खड़ा कंधे पर, हाथ में एक बाल्टी है पानी से भरा हुआ और एक हाथ में रस्सी है, और चल रही एकदम मस्ती में, और दूसरे सखी सहेलियों से गप भी करते हो जा रही है, और कितना हो गप में मशगूल रहेगी, लेकिन ख्याल सदैव माथे वाले घरे पर है, क्योंकि वो छोड़ के चल रही है ना। पनिहारी की तुलना देते हैं संत पुरुष में, इस प्रकार का जीवन। फिर आगे कहते थे गुरु महाराज, जैसे कछुई देती है, अंडे देती है ना, वो सूखे में बालू में जाकर अंडे देती है, और रहती है पानी में, है ना। आप रहे जल माही, सूखे में अंडा देवे, सूखे में जाकर अंडा देती है, और जल में रह करके ख्याल से अंडे को सेवती है। सदैव अंडे का ही चिंतन है, चरने भी जाएगी तो अंडे पर ही ख्याल है, कभी भूलेगी नहीं अंडे को। और कोई कछुई को मार देता, सब अंडा सड़ जाएगा। कछुई अगर मर गई तो अंडा सब सड़ जाएगा। तो माँ का ख्याल, जैसे मुर्गी अंडे पर बैठ के सेवती है ना, कछुई अंडे पर बैठ के नहीं सेवती है, अपने ख्याल से सेवती है। मनियारा सांप मनी रख लेता, उगल करके रख लिया और जाएगा चरने के लिए, उसी की रोशनी में कीड़ा मकोड़ा चुनता है, लेकिन सदैव ख्याल रहता है उस मनी का, उस मनी का ख्याल कभी नहीं भूलाता है। मनी कोई उठा ले तो सांप मर जाएगा, तड़प तड़प करके जान गवा देगा। तो भगवान वही माता सीता कहती कि मैं जाऊंगी अपने पति के रास्ते का कांटा चुनते हुए जाऊंगी। तो देवी सीता भी तैयार हो गई। अब लक्ष्मण को भेजा माँ के पास, जाओ अपने माँ से विदा ले लो। पिताजी के पास राम जी ने नहीं भेजा, क्योंकि राम जी को पता था, जानते हैं ना, जब वन में जा रहे थे ना, एकदम क्या कहते हैं, एकदम मन बम ब्लास्ट नहीं होता है, एकदम विरोध कर दिया लक्ष्मण ने। कौन होते हैं राजा दशरथ, राम जी को वनवास देने वाले, हम उसको अभी जेल में डालेंगे। लक्ष्मण यही बोलता था। ये सारी प्रजा चाह रही है भैया श्री राम राजा बने, और हम लोग तीनों भाई भी चाह रहे हैं वही राजा बने, एक भी विरोध में कोई नहीं है। तो ये एक आदमी कौन होता है वन में भेजने वाला, उन्हीं को भेजेंगे, अभी जेल में डालेंगे। तो राम जी ने कहा पिता चाहे कितना ही दुराचारी हो, यही कहा था ना उपदेश में, कितना हो दुराचारी हो, कभी भी उनके सामने में ऐसा कोई किसी भी प्रकार की कोई परिस्थिति पैदा नहीं करनी चाहिए जिनके सामने में धर्म संकट पैदा हो जाए। ये कह करके उनको भेजा था अपने माँ के पास। और लक्ष्मण जी इसलिए भी पिताजी को नहीं चाहते थे, बराबर वो बोलते थे। ये कौन बोला था पिताजी को 3 ब्याह करने के लिए? एक तो दादा भी किया, पर दादा भी किया, छर दादा भी किया, और यहाँ ये भी कर लिए। नहीं जन्म लिए थे हम लोग तो नहीं लिए थे, है ना। बाप का कोई कर्जा रहता है तो बेटा वसूल करता है ना, इसीलिए बेटा है कि बाप का कर्जा वसूल करे। और जिस माँ बाप को बेटा नहीं दिया, समझ लीजिए आपके ऊपर कर्जा नहीं है भगवान का, इसीलिए बेटा आपको नहीं दिया। बड़ा कृपा किया, नहीं है कोई कर्जा इसीलिए बेटा नहीं दिया, और लोग दुखी हो जाते हैं हमको बेटा नहीं है। तो वही करते, कौन बोला था ये 2-3 ब्याह करने के लिए खानदाने को बेइज्जती कराने वाली बात है ये? लेकिन राम को मानता था, राम को इसलिए मानता था कि राम जी ने जिस देवी सीता का वर्णन किया था उनके जात गोत्र का पता नहीं था, लेकिन उसके लिए देवी सीता और प्रभु श्री राम ने जो नमूना पेश किया दुनिया में, क्या सारे लोग बेटा और बहू को उसी रूप में देखना चाहते हैं, है ना। राम जैसा सीता जैसा, बहू चाहिए सीता के तरह, बेटा चाहिए राम के तरह, ऐसा ही चाहता, चाहे हिंदू हो मुस्लिम हो किसी जाति का लोग हो। तो इसलिए लक्ष्मण जी उनको भगवान मानते थे। तो वही कहते हैं लक्ष्मण को कि जाओ तुम माँ से विदा ले दो। अब माँ के पास गया है तो माँ उधर से आई, अब माँ जो कहती है वो भी विचारणीय है। ये सुमित्रा क्या कर रही है? अब सुमित्रा कैसी माँ थी जानते हैं ना, जब पुत्र कामेष्टि यज्ञ किया था तो उसमें जो अग्नि देवता प्रकट हुए थे ना, खीर का पात्र लेकर के, वो खीर किनको किनको दिया था राजा दशरथ ने, पता है? श्री सद्गुरु महाराज की जय। राजा दशरथ ने किनको किनको दिया था? आधा दिया कौशल्या को और आधा दिया कैकेयी को, सुमित्रा को नहीं दिया।
लेकिन प्रेम तीनों सौत में इतना था कि इन दोनों ने आधा आधा दे दिया उस सुमित्रा को। पति नहीं मानते कोई बात नहीं, हम लोग हैं ना तुम्हारे साथ में, तो दोनों सौतन ने दिया, मंजली वाली सुमित्रा को दे दिया, दोनों आधा आधा हिस्सा दिया। इसलिए उन दोनों को एक एक बेटा, इनको दो बेटा। बेटा भी कैसा सुमित्रा के कोख से, पति ने नहीं दिया उस खीर का हिस्सा, दोनों सौतन ने दिया है उनको। अब उन देखिए है ना बौधाग मालिक सीताराम, वही हो गया, दिया नहीं, लेकिन उनका नसीब ऐसा था कि दोनों सौतन के देने पर उसको दो बेटा हुआ है, और उन दोनों के एक बेटा ये। अब दोनों बेटा कैसा निकला, एक हो गया लक्ष्मण जो दिन रात राम के चरणों में, एक हो गया शत्रुघ्न जो दिन रात भरत जैसे संत के सेवा में। 14 वर्ष तक लक्ष्मण जी वन में राम जी के साथ कुछ नहीं खाया, निराहारी और बिना सोए हुए 14 वर्ष गुजार दिया। और दूसरे जो शत्रुघ्न थे, इनके विषय में आप लोग जानते होंगे, एक दिन रात को देवी माता कौशल्या सोने जा रही थी, तब तक छत पर किसी के चलने की आवाज आई, धम 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 आवाज आई ना, तो माता कौशल्या को लगा क्या बात है, कोई है छत पर। तो जैसे ऊपर जाती है तो देखा छोटी वाली बहुरानी टहल रही है। क्या नाम था, श्री सदगुरु महाराज की जय। छोटी वाली बहुरानी सुरती कीर्ति, ये मांडवी है भरत की पत्नी, छोटी वाली है श्रुति कीर्ति, वो टहल रही थी छत पर। माता कौशल्या जैसे जाती है, कहा बेटी क्या बात है, इतनी रात को तुम टहल रही हो, 12-1 बजने जा रहे हैं। बस सीधे जाके सास के गले से लिपट गई और फुट फुट करके रोने लगी। कहा कि माँ 13 वर्ष गुजर गए, हमने शत्रुघ्न को नहीं देखा, 13 साल गुजर गए, और कहा कि शत्रुघ्न को हमने नहीं देखा, 13 साल गुजर चुके थे। तब मां को लगा कहां गया मेरा बेटा शत्रुघ्न, इतनी रात को ये कह रही 13 वर्ष से हमने नहीं देखा। रात में ही पालकी मंगा करके, कहरिया मंगा, सीधे नंदी ग्राम चली गई, जहां भरत जी धरती के नीचे गड्ढा करके और ऊपर से झोपड़ी लगा करके बाहर में रहते थे, अयोध्या के मेन गेट के बाहर, कि मेरे प्रभु इस फर्श पर सोते होंगे तो सेवक को और नीचे में सोना चाहिए, तो धरती में गड्ढा करा कर सोते थे, ऊपर से छोनी दे दिया था, और वहीं से सत्ता का संचालन हो रहा था। सब मंत्री लोग काम कर रहा था और ईमानदारी से कर रहा था। और गदगद इसलिए भी थे कि आप लोग जानते हैं ना, पुराने काल में बताया ना, 14 साल में सारे गृहस्थों ने संकल्प ले लिया था। आज 14 वर्षों तक ब्रह्मचर्य व्रत का, कि जब तक राम जी नहीं आएंगे हम लोगों को जनसंख्या बढ़ाना ही नहीं। 14 वर्षों के लिए ब्रह्मचर्य व्रत लिया था। एक भी आदमी जन्मा नहीं था, और एक भी आदमी भरत जी जैसे संत की कृपा से कोई मरा भी नहीं था, अकाल मृत्यु होती ही नहीं थी। वही खाली राजा दशरथ मरा था भरत जी के आने के पहले, तो 14 वर्ष में ना कोई मरा और 14 वर्ष में कोई जन्म भी नहीं लिया, क्योंकि राजा ही है संत। तो सारे गृहस्थों ने संकल्प ले लिया कि हम लोग भी ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करेंगे। एक भी बच्चा जन्म नहीं लिया। तो माता गई है, वो देख रही है 13 साल से मेरी बहुरानी अपने पति से नहीं मिली है। तो रात में जाती है जैसे वो नंदी ग्राम, तो भरत जी फर्श के नीचे सोए थे गड्ढा करके, और ये शत्रुघ्न एक शिलाखंड पर खुले आसमान में सोया हुआ। शिलाखंड समझ रहे हैं, एक चट्टान था, चट्टान पर ऐसे खुले आसमान में सोया, ऊबर खाबर चट्टान पर। तो जैसे गई है माँ, तो हड़बड़ा के शत्रुघ्न उठा, प्रणाम किया, माँ इतनी रात को तुम यहाँ, तुम बताओ यहाँ क्यों हो? बोला माँ राम भैया तो वन चले गए, लक्ष्मण भैया को उन्होंने सेवा का सौभाग्य दे दिया, भरत भैया यहाँ आकर के नंदी ग्राम में झोपड़ी डाल दी, तो सबसे पापी मैं ही हूँ क्या? सबसे ज्यादा दुष्ट पापी है ना, मैं ही हूँ। वो अयोध्या का सिंहासन और राजमहल मुझे काटने के लिए दौड़ता है, इसीलिए मैं उस राजमहल में घुसता ही नहीं हूँ। 13 वर्षों से पड़े थे वहां पर, इस प्रकार का जीवन था उनका। तो वही भगवान श्री राम लक्ष्मण जी गए साथ में, 14 वर्ष के लिए चले जाते हैं, और वहां जाते जाते तो वही माता सुमित्रा के पास जैसे लक्ष्मण गया है विदा लेने के लिए, ये माँ मैं भैया के साथ जाना चाहता हूँ, तो सबसे पहले संकल्प करो कि तुम जाओगे यहाँ से, तुमको पता है ना हमने किसको दान दिया है तुमको? कहाँ माँ वो पता है, शादी के दिन जिस दिन आई थी देवी सीता ना, उसी दिन मुंह दिखाई में दिया था लक्ष्मण। माता कौशल्या जो थी उसने अपने खानदानी माला दी थी देवी सीता को, मुंह दिखाई में।
जो धरोहर माला थी इक्ष्वाकु वंश की, वो माला दिया था मुंह दिखाई में, क्योंकि जानती है यही मेरी बहुरानी, मेरी मालकिन बनेगी इस खानदान की, यहीं से वंश बढ़ेगा मेरा और मेरी कीर्ति बढ़ेगी दुनिया में। तो अपने गले की माला उसको दे दिया, खानदानी माला। अब कैकेयी सोचते मैं क्या दूं, तो अपना कनक भवन दे दिया, जिस भवन में देवी कैकेयी सोती थी, सोने का भवन, वो भवन दे दिया देवी सीता को। और सुमित्रा सोचती मेरे पास क्या है, एक बहन तो दे दी खानदानी माला, एक ने दे दिया अपना सोने का भवन, मैं क्या दूं। तो उसको पता था मेरे बेटे का जन्म हुआ है किस लिए। बचपन में एक दिन राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न सोए थे, लक्ष्मण रो रहा था, सब सो रहा है, ये रो रहा है। गुरु वशिष्ठ आए तो तीनों रानी रोने लगी, कौशल्या सुमित्रा कैकेयी, मेरे लक्ष्मण को क्या हो गया, ये सोता नहीं है। तो वशिष्ठ मुनि हंस के कहते हैं कि देवी ये जो तुम सुलाई हो ना, ये क्रम ठीक नहीं है। का राम के बाद तो लक्ष्मण, लक्ष्मण के बाद भरत, भरत के बाद शत्रुघ्न, एक आध मिनट का भी अंतर होगा मुश्किल से। और ऐसा नमूना पेश किया लगता बहुत बड़ा छोटा होगा, एक आध मिनट का भी अंतर है मुश्किल से। तो बोला क्रम ठीक नहीं है सुलाने का। और गुरु वशिष्ठ कहते हैं लक्ष्मण को यहाँ से उठाओ, और उसको उठा के बोला राम के चरण में सुलाओ। और जैसे इस तरफ उनके चरण में सुलाया तो लक्ष्मण घर नींद में चला गया, वो भी सो गया। तो गुरु वशिष्ठ ने कहा लक्ष्मण का जन्म ही हुआ है राम के लिए, और तुम राम के बराबरी में इसको देना चाहते हो, ये बराबरी करने थोड़े ही आया है, ये तो इनकी सेवा के लिए आया इस दुनिया में। तो इसलिए अब सुमित्रा सोचती है जब मेरे लक्ष्मण का जन्म ही हुआ है मेरे राम के लिए, तो इस देवी सीता को मैं क्या दूं। बस वही लक्ष्मण को पकड़ा और जाके देवी सीता के चरण में माथा टेकवा के कहा कि देवी बेटी आज से मैं तुमको अपने जिगर का टुकड़ा, ये कलेजे का टुकड़ा मैं तुमको मुंह दिखाई में दे रहा हूँ। आज से लक्ष्मण तुम्हारा बेटा है, मेरा कोई नहीं। और सब दिन लक्ष्मण ने देवी सीता को माँ ही माना है। और थोड़ा थोड़ा हम लोगों के अंदर भी गुण था, जो पुराने लोग हैं ना, बड़ी भाभी के साथ हम लोगों का क्या रिश्ता रहा आप लोग जानते हो, अभी भी बहुत लोग मानते हैं। हंसी ठिठौली करने वाले तो क्या करते हैं पता नहीं, लेकिन हम लोग तो अपनी माता का दर्जा देते हैं। माँ हो, दूध पिलाने वाली माँ हो, पालने वाली माँ हो, दाई माँ हो, बड़ी माँ हो, मौसी हो, चाची हो, बुआ हो, है ना, बड़ी बहन और भाभी हो, ये 12 प्रकार की माँ है, सबको माँ का दर्जा हम लोग देते हैं। तो उनके चरणों में अर्पित कर दिया था। तो वही लक्ष्मण जी जैसे जाते माँ के पास विदाई लेने के लिए ना, तो माँ कहती है लक्ष्मण को पहला संकल्प ये लो, कसम खा के जाओ कि मेरे राम और देवी सीता को स्वप्न में भी कष्ट नहीं हो, जाओ, यही मेरा वरदान है तुम्हारे लिए, सपने में भी कष्ट नहीं होना चाहिए। तो संकल्प ले लिया कि मैं सोऊंगा नहीं, खाऊंगा नहीं। सोने पर ना सपना देखता है, उस समय तो कष्ट हो सकता है, इसलिए नहीं खाने का और नहीं सोने का संकल्प लेकर के यहाँ से चला गया। और माँ कहती और उपदेश देते हुए कहती है, यहाँ से संत मत की जो विशेष बातें हैं वो विचारनीय है। कहते 6 चीजें, गुरु, पितु, मातु, बंधु, सुर साई, सही अहि सकल प्राण की नाई। ये 6 जो हैं, गुरु, पिता, माता, भाई, देवता और परमात्मा स्वामी, इन 6 की सेवा करी अहि सकल करी। गुरु, पितु, मातु, बंधु, सुर साई, सही अहि सकल प्राण की नाही। इन 6 की सेवा प्राण के समान करनी चाहिए। ये 6 गुरु, पिता, माता, भाई, देवता और गुरु, ये परमात्मा, इन 6 की सेवा प्राण के समान करनी चाहिए। और उसमें राम की विशेषता बतलाते हुए कहती है, राम प्राण प्रिय जीवन जी के और स्वार्थ रहित सखा सभी के। ये राम कौन है? राम प्राण प्रिय जीवन जी के, शवों के प्राण के आधार हैं और स्वार्थ रहित सखा सभी के, निस्वार्थ भाव से मित्र हैं। ये सारे संसार के मित्र हैं, सारे संसार का कल्याण करने वाले हैं। और इसलिए कहा पूजनीय प्रिय परम जहाते, मानिए ही सकल राम के नाते। दुनिया में जितनी पूजनीय और प्रिय है, चाहे माँ हो, भाई हो, भाभी हो, चचा हो, दुनिया के कोई भी रिश्ते हैं जिनको आप बड़ा मान रहे हैं, माता सुमित्रा कहती अपने बेटे लक्ष्मण को समझाते हुए, जितने भी बड़े लोग हैं जिनके प्रति तुम्हारे मन में आदर का भाव है, तो उस आदर को बनावटी आदर बना के मत रखो, उसको सबको राम के ही नाते मानो।
क्योंकि राम प्राण प्रिय जीवन जी के और स्वार्थ रहित सखा सभी के, निस्वार्थ प्रेम करने वाले ये राम सबके सारे सब लोगों के प्राण के आधार हैं। हमारे आधार क्या है? प्राण आधार का निर्गुण निराकार जो वास्तविक स्वरूप आत्मा का, यही हमारे प्राण का आधार है। और राम तत्व वही है, हमारा आत्म तत्व जो है वही राम तत्व है। इसलिए उसको इस प्रकार से मानना तो सपने में भी कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। और कहते कहते अब ये 6 की सेवा में सबसे पहले माता सुमित्रा किसको लाती है? का गुरु की। जैसे ही गुरु के सानिध्य में कोई जाता है, संतों के सानिध्य में, महापुरुष के सानिध्य में जाता है। एक दिन में पढ़ रहा था, एक राजा अपने मंत्री से पूछते हैं कि मैं किसको राजा बनाऊं? 2 बेटे हैं, किसको बनाऊं? विचार करने लगा किसको राजा बनाऊं, क्योंकि दोनों का आधा आधा बांट दीजिए, जिसको बनना होगा बन लेगा। बोला नहीं, बराबर हिस्सा अगर कर दूंगा तब तो झगड़ा हो जाएगा। कहा क्यों? बोला कि बड़ा बेटा सोचेगा कि पिताजी के साथ तो पहले से हम कमा रहे हैं, हमारा छोटा भाई तो 10-15 साल बाद में जन्मा है, हम तो पहले से पिताजी को मदद कर रहे हैं, तो हमको तो अधिक संपत्ति मिलनी चाहिए। पिताजी को भी मदद किया, छोटा भाई को भी पढ़ाई लिखाए, मेहनत किए, दोनों बाप बेटा मिल करके, तो छोटा भाई को तो कम मिलना चाहिए, हमको अधिक मिलना चाहिए। ये भाव नहीं आएगा बड़े बेटे में कि अरे चलो छोटा भाई तो छोटा ही है, शरीर में से भी कमजोर है, बुद्धि से भी कमजोर है, तो अधिक हिस्सा मिल जाएगा छोटे भाई को, क्या दिक्कत है? और फिर छोटा भी सोचेगा कि भैया तो बहुत दिन पिताजी के साथ रहे हैं, बहुत पैसा बचा बचा के रखे होंगे, हमको तो ज्यादा मिलना चाहिए। उसके मन में ये बात नहीं आएगी कि बड़ा भाई बड़ा है तो उसको कुछ अधिक ही मिल गया तो क्या दिक्कत है, जरूरत पड़ेगी फिर मांग लेंगे, मदद ले लेंगे। तो ये भाव नहीं पैदा होगा। वो दूसरी सलाह दो तो दूसरे मंत्री उसको कहते हैं महाराज मेरी सलाह मानो, तो तुरंत झगड़ा खत्म हो जाएगा। बोला क्या? बोला दोनों बेटा को एक एक